वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, करंट अफेयर्स या वर्ल्ड अफेयर्स का। और ये है बाइडेन्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन यूएस इन्वेस्टमेंट इन चाइना। ठीक है, आप आजकल इसे काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं कि भाई जो अमेरिका है उसने क्या किया है, उसने पाबंदी लगा दी है कुछ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कि वो चाइना में नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमेरिका और चाइना की राइवलरी के हवाले से भी, यूएस चाइना के हवाले से, ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये क्या ऑर्डर है और उसमें क्या बातें की गई हैं। ठीक है, अब ये बाइडेन साहब हैं, पिक्चर नंबर 1 के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब। यहां पे ये क्वांटम कंप्यूटिंग की एक पिक्चर लगी हुई है जो कि आने वाले वक्त में दुनिया को बदलने जा रहा है एआई के साथ। ठीक है, तो ये जो है फिजिक्स का, मैथ्स का और कंप्यूटर साइंस का मिक्सचर है जो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत एडवांस लेवल का। यानी इसको ये एक न्यू रेवोल्यूशन है ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है। ठीक है, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स अल्टीमेटली उसको समझते होंगे। और ये यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स हैं और ये सबसे ज्यादा जो वॉर इस टाइम पे दुनिया में हो रही है, या अमेरिका और चाइना की जो वॉर है, खास करके ट्रेड वॉर या टेक्नोलॉजी वॉर हम इसे कहें, वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर है। यही सारी की सारी जो है डिबेट सारी की सारी चली आ रही है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। अब सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है जी कि रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर देखते हैं, क्योंकि ये आईआर के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनली जो है वो देख रहे हैं कि क्या इफेक्ट हो रहे हैं। तो जो यूएस के प्रेसिडेंट साहब हैं, जो बाइडेन साहब, उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी किया है और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को, कुछ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को, कि वो जो है खास करके सेंसिटिव हाई टेक के अंदर, यानी जो ऐसी टेक्नोलॉजीज जो सेंसिटिव हैं और इंतहाई हाई लेवल की जो है वो आने वाले वक्त की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, उनको उनके ऊपर वो चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि अब आप ये सोचेंगे चाइना में ही इन्वेस्टमेंट क्यों, तो इसको यहां पे ही समझ लें कि देखिए यूएस की कंपनीज जो हैं या जो जितनी भी वेस्टर्न वर्ल्ड है, आपको पता है वो यहां पे चाइना के अंदर बेसिकली जो है इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि यहां पे इनको चीप पड़ता है। यहां पे जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा आसान है, चीप है, इस वजह से यहां से फिर जो है ये आगे दुनिया को सप्लाई करते हैं। अब डिस्कशन क्या हो रही है इसके ऊपर कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक डायनेमिक्स क्या होंगे इसके ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर इसका असर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि जो यूएस का प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो क्या है, तो 10 अगस्त 2023 को जो है, यानी आज से 4-5 दिन पहले जो है, अब मैं से 14 अगस्त को रिकॉर्ड कर रहा हूं और अगर आपको पीछे पाम पाम की आवाज आए तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि 14 अगस्त हम माशाल्लाह पाकिस्तानी जो है बाजे बजा रहे हैं और हर साइड पे जो है वो गदों वाली आवाजें आ रही हैं मुझे भी इस टाइम पे। तो खैर, तो 10 अगस्त 2023 को प्रेसिडेंट बाइडेन साहब जो है उन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो जारी किया है चाइना की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है कर्टेल करने की सम स्पेसिफिक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स को, कि कुछ जो है वो हाई टेक के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो है वो स्टॉप कर दी गई हैं, कि वो अब कोई भी अमेरिकन कंपनी, अब एक्चुअली में अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वो कोई चाइना की तरह या जो रशिया की तरह है उस तरह का उनका निजाम नहीं है कि वो ऑर्डर पास कर देंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली में उनको फिर अपनी कंपनीज को वहां पे उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उनको पनिशमेंट देनी पड़ेगी अगर वो चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी तो। ठीक है, इसलिए जो है ऑर्डर इशू किया गया है। अब टारगेटेड सेक्टर्स क्या हैं, टारगेटेड सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स पे इस टाइम पे सारी जितनी भी मॉडर्न टेक है वो सारी सेमीकंडक्टर्स के ऊपर खड़ी है और ये सारा जो है वो गेम ही इसी की हो रही है इस टाइम पे। सेमीकंडक्टर्स में अगर आप देखें, इसको हम अलग से भी एक टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर क्या वॉर चल रही है, वॉर ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। तो इसमें 3 कंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अमेरिका खुद है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स है, और 80% सेमीकंडक्टर्स का कंट्रोल आप कह लें इसी के पास है। इवन 90% आप कह लें इसी के पास सारे का सारा कंट्रोल है सेमीकंडक्टर का। तो जो सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करेगा मुल्क, वही दुनिया की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेगा। तो अल्टीमेटली यूएस दुनिया की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है या लीड कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जी चाइना है। चाइना यूएस के मुकाबले में कोशिश कर रहा है कि वो अपने सेमीकंडक्टर्स को डेवलप कर सके ताकि जो है वो चाइना के ऊपर टेक में उसकी बढ़तरी हो। तो 10% आप कह लें या फिर 20% कह लें, चाइना की कोशिश है और ये उसके हाथ आ रहा है। और थर्ड जो है वो इंडिया है, यानी तीनों पावरफुल कंट्रीज जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया की भी भरपूर कोशिश है कि भाई यूएस और चाइना आपस में सेमीकंडक्टर की लड़ाई में लगे रहें और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं उठा लूं और यहां पे मैं डेवलप करूं। और उसके बाद आपने जो रिसेंट विजिट जो है वो मोदी साहब का जो अमेरिका का देखा, उसके अंदर जो है वो डील भी हुई है कि यूएस जो है वो हेल्प खुद करेगा
चाइना के मुकाबले में इंडिया की कि वो जो है वो सेमीकंडक्टर्स को वहां पे बिल्ड करे, ठीक है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि यूएस ये चाह रहा है कि चाइना ना बनाए, चाइना इस टेक्नोलॉजी में आगे ना जाए, लेकिन इंडिया उसका जो पार्टनर है वो आगे जाए, ठीक है। तो एक तो सेमीकंडक्टर्स में है, दूसरा क्या है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है, और तीसरा क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर जो है ये 3 सेक्टर्स है जो मेजर सेक्टर्स हैं, इनके अंदर जो है वो बैन की जा रही है। कोशिश की गई है कि ये सारी की सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को चाइना के ऊपर बैन करने की कोशिश की गई है ताकि फ्यूचर में जो है वो अमेरिका ही जो है वो आगे रहे। आई एम सॉरी, मुझे पीछे बहुत ज्यादा ये आवाजें आ रही हैं बाजों की। और इसका एम क्या है? एम ये है कि लिमिट करना है चाइना की एक्सेस को, की टेक्नोलॉजीज को, और इसमें क्या करना है जी, मेंटेन करना है कंट्रोल को ओवर क्रूशियल अचीवमेंट्स। कि इसका पर्पस सिर्फ एक ही है कि अमेरिका ये चाहता है कि भाई उसका, क्योंकि अब जिसका टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल है तो दुनिया का उसी पे कंट्रोल है, कि आप दुनिया के किसी मुल्क में बैठे हुए हैं, अब मैं यहां पे अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं टेक्नोलॉजी के थ्रू तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया इसको सुन सकती है। तो इस तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत एडवांस लेवल की हैं, सारी वॉरफेयर अब जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ऊपर होगी। तो इसलिए अगर जो मुल्क उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यही 3 चीजें इस टाइम पे सबसे टॉप पे हैं, तो वही क्या करेगा, वो दुनिया की टेक को कंट्रोल करेगा और दुनिया को एक तरह से कंट्रोल करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ओपन इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि देखिए अब हम जिस दौर में रह रहे हैं उसे कहते हैं जी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। गो के पॉलिटिक्स जो है वो इकोनॉमी के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, इसको हम जुदा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हम लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर रह रहे हैं। अब लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होता है कि जहां पे आपकी जो मार्केट है वो खुद अपने आप को तय करती है कि भाई उसने कहां बिजनेस करना, कैसे करना, कितना मार्जिन रखना, क्या करना। हुकूमत जो है यानी स्टेट जो है उसका कंट्रोल नहीं होता मार्केट के ऊपर। स्टेट का काम सिर्फ और सिर्फ मार्केट को फैसिलिटेट करना है। समझ रहे हैं बात को? तो ये काम है, ये किसका काम है? ये लिबरलिज्म के अंदर है या इकोनॉमिक लिबरलिज्म के अंदर से हम कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि चीजें मुश्किल हो रही हैं या मुख्तलिफ हो रही हैं, तो इसलिए जो है फिर कुछ चीजों को कंट्रोल करना भी जो है वो, जैसे अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो ये एक इकोनॉमिक लिबरल ऑर्डर के खिलाफ है कि अमेरिका पूरी दुनिया को तो ये कहता फिर रहा है कि भाई आप जो है कंट्रोल ना करो, इकोनॉमिक या ओपन लिबरल ऑर्डर लेके आओ। ओपन इन्वेस्टमेंट का मतलब आप पूरी दुनिया में जहां मर्जी बिजनेस चाहो कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, आपको उल्टा फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन यहां पे अमेरिका इस चीज को एक तो खुद के लिए कह रहा है कि भाई हम जो है ओपन इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहे, एक तो ये वो कह रहे हैं हम कुछ चीजों पे अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो है वो आगे लेके जा रहे हैं, जो कि हम समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी होने की हैसियत से ये वो झूठ बोल रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई हम कंट्रोल नहीं कर रहे इकोनॉमिक ऑर्डर को, लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को, हम अपनी सिक्योरिटी को जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बाइडेन साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमें पता है इंपॉर्टेंस का, किसकी? ओपन इन्वेस्टमेंट की। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है या अमेरिका जो है वो कमिटेड है ओपन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका में जाहिर बात है उसने इन्वेस्टमेंट की भी है और कर रहे हैं, इसी तरह से अब चाइना में भी कर रहे हैं। तो अब अगर वो इस बात को रोकता है ओपन इन्वेस्टमेंट को, तो फिर सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, तो ये उसके लिए कभी भी जो है नाकाबिले कबूल होगा। तो इसलिए ये मुश्किल है, तो इसीलिए वो इसको डिफेंड कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, हम ओपन इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रमोट करते हैं, सिर्फ हमारे कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से जो है वो हमने ये पॉलिसी बनाई है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। लेकिन इसके साथ वो कहते हैं हाउएवर एक्सप्रेस कंसर्न टू सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, के भाई कुछ एरियाज के अंदर हम ये जो है वो चीजों को रोक रहे हैं जिसमें सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें हम या जो दूसरी कंट्रीज हैं हम ये कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिका के दोस्त कंट्रीज हैं, आप नेटो कंट्रीज उनको कह लें सिंपली, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज, कि वो जो है उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो चाइना तक ना पहुंचे इस टेक्नोलॉजी के अंदर, कि हम ये इस वजह से कर रहे हैं। अब अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं इसी ओपन इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो देखिए इसमें किस किस चीज को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है इस ऑर्डर के थ्रू, किस किस चीज को रोका जा रहा है, कि ये रिस्ट्रिक्ट करेगा न्यू प्राइवेट इक्विटी को, वेंचर कैपिटल को, और जॉइंट वेंचर्स को, जो है जॉइंट वेंचर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको, एडवांस सेमीकंडक्टर्स के अंदर, सर्टेन कुछ जो है वो क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर, चाइना के अंदर, ये इसको रोकेगा। यानी किसी भी तरह की इन फील्ड के अंदर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी पार्टनरशिप के थ्रू, जॉइंट वेंचर, किसी भी तरह से आप ये नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के थ्रू या इस ऑर्डर के थ्रू जो है ये कहा गया है।
और जो यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, यानी इसको काफी सीरियस लिया गया है कि जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनका जो पैसों का पूरा देखभाल की चीजों को मैनेज करता है, वो इस प्रोग्राम को क्या करेगा, व्यू करेगा और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स जो है उसको देखेगा और उसकी कोशिश ये है कि यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी टूल किट है उसके साथ इसको मैच किया जाए। यानी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो किसी भी तरह से अमेरिका के जो सिक्योरिटी के मफादात हैं या जो अमेरिका के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके खिलाफ आती है, उसको अमेरिकन वहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर इसके कॉजेस देखते हैं तो इसका सिर्फ मेजर कॉज एक ही है जो अमेरिका बता रहा है। वो क्या कॉज है जी, नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स है अमेरिका को सिक्योरिटी जो है उसका खतरा है कि जो चाइना है अगर उसकी पहुंच हो गई तो जाहिर बात है अमेरिका की सिक्योरिटी लीक होगी। पहले भी उसने हवावे के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने जो है वो इनका सारा जो है वो प्राइवेट डाटा लीक किया या अपने पास लिया। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है जाहिर बात है वो हर चीज को जो है वो मैनेज कर सकता है दुनिया के अंदर, तो इसलिए ये अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। तो ये क्या कह रहा है जी कि यूएस का जो एम है वो चाइना को रोकना है किससे, एडवांस टेक्नोलॉजीज से जो कि मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन के अंदर यूज हो सकती हैं। क्योंकि ये सारी चीजें अब जाहिर बात है अब कोई गन तो नहीं बनानी कि गनों से ही जो है वो सारे का सारा गन या टैंक बना के या जहाज बना के हम मुकाबला करेंगे। अब जाहिर बात है चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो हम पाकिस्तान के लेवल पे देखें तो शायद ये हमारे लिए चीजें मुख्तलिफ हों क्योंकि हम तो अभी अपने मसले मसाइल से ही नहीं निकल सके। तो इसलिए मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन को रोकना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका कंसर्न है क्योंकि ये डायरेक्ट अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ कंसर्न है। और फिर साथ में ये कहा जा रहा है कि भाई चाइना जैसे जो है वो क्या करता है, वो एक्सप्लॉइट करता है यूएस इन्वेस्टमेंट को, यानी कि वो कोशिश ये करेगा कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज को हासिल कर ले और फिर उसके थ्रू जो है वो क्या करे जी, अमेरिका को कंट्रोल करे या अमेरिकियों को कंट्रोल करे, उनका डाटा हासिल कर ले, उनकी कंपनीज का डाटा हासिल कर ले। जो पहले ही कहा जा रहा है कि भाई उसकी बहुत सी कंपनीज जो उनका डाटा जो है लीक हो चुका है और जो है चाइनीज के पास मौजूद है। तो ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है, अब सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब ये है कि जो लोग हैं, जो आवाम है, जाहिर बात है अगर उनकी इंफॉर्मेशन भी लीक होती है तो वो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है। अब अगर रीसेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शंस के हवाले से, तो उसमें हम देखते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आई हैं शॉर्टली आफ्टर हाई लेवल की जो मीटिंग हुई है यूएस ऑफिशियल्स की और चाइना के जो ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है। यानी एक साइड से दोनों ऑफिशियल्स कोशिश कर रहे हैं। हम देखिए हेनरी किसिंजर साहब भी जो है वो 100 साल की एज में चाइना को उन्होंने विजिट किया और उसको काफी ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट भी मिली है क्योंकि उन्होंने ही एक बायलैटरल रिलेशंस जो है या फॉरेन पॉलिसी के थ्रू एक सिस्टम स्टार्ट किया था 1970s के अंदर, जब पाकिस्तान से चाइना गए थे उन्होंने वहां पर रिलेशन बनाए थे। तो अब दोबारा से 100 साल के जब वो हो चुके हैं तो उनको बहुत ज्यादा दुनिया जो है वो डिप्लोमेटिकली सबसे हाईएस्ट लेवल का एम्बेसडर मानती है, तो डिप्लोमेट मानती है। तो वो चाइना गए हैं और कोशिश की है कि हालात बेहतर किए जा सकें। इसके अलावा भी यूएस चाइना की आपको पता है मीटिंग्स हो रही हैं, इसके ऊपर हम 2 दफा पहले भी बात कर चुके हैं। तो ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही थी या ये सोचा ये जा रहा था आईआर के अंदर कि भाई अब शायद थोड़े से जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि जो लास्ट हमने देखा था जो नेटो समिट हुआ था उसके अंदर जो विनिलियस का समिट था उसके अंदर काफी ज्यादा सख्त बातें चाइना को काउंटर करने के लिए की गई थी। तो उसके बाद जब ये हेनरी किसिंजर साहब का विजिट हुआ, ये बाकी चीजें हुई, तो ये कोशिश की जाती कि शायद जो है अब हालात कुछ बेहतर हो जाए यूएस और चाइना के बीच में। लेकिन फिर से ये चीजें दोबारा जो हो रही हैं ये बता रही हैं कि भाई कुछ भी चीजें जो है वो उस तरह से नहीं है, बल्कि सिमिलर ही वही पॉलिसीज आगे जा रही हैं और उसी तरह से आगे इफेक्ट करेंगी। बल्कि चाइना और अमेरिका के हालात ठीक नहीं होने लगे, इनकी ये जो ट्रेड वॉर है इसी तरह से चलती रहेगी या कोल्ड वॉर, जो न्यू कोल्ड वॉर अब से कह लें। अब अगर हम बात करते हैं कि यूएस जो है इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन दे रहा है, एक तो हम कह रहे हैं कि भाई वो ये कह रहा है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को, जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं, उनको रोक सकें। सबसे पहली बात ये है। दूसरा, यूएस क्या कर रहा है जी, वो ये कोशिश कर रहा है कि भाई हम ऐसा नहीं है कि चाइना को इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दुनिया को जस्टिफिकेशन दे रहा है ना कि हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि चाइना की जो इकोनॉमी है हम उसको टारगेट करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा पर्पस नेशनल सिक्योरिटी है, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको जो बहुत ब्रॉड लेवल है उसको अवॉइड करें और अवॉइड करके चाइना की जो इकोनॉमी है उसको इसके ऊपर नुकसान ना पहुंचाएं। ये जस्टिफिकेशन दी जा रही है। तो कहा जा रहा है ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये क्या करेगा, ये जो कॉपरेशन है चाइना के बीच में और अमेरिका के बीच में, इस कॉपरेशन को किसी भी सूरत में नहीं रोकेगा। ये कॉपरेशन इसी तरह से जो है वो दोनों माल के बीच में चलती रहेगी। सिर्फ कुछ सेक्टर्स के ऊपर किया हमने सिक्योरिटी की वजह से, तो हम इसको रोक नहीं रहे, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। और अगर एट द एंड हम चाइनीज रिस्पांस की बात करते हैं तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है उन्होंने इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि ये एक अटेम्प्ट की जा रही है और ये अटेम्प्ट किसकी है, एंटी ग्लोबलाइजेशन की है। कि ग्लोबलाइजेशन क्या है कि आप पूरी दुनिया में जो है जो मर्जी करें, अपने ताल्लुकात बनाएं, बिजनेस करें, ठीक है, लेवरेज दें। लेकिन अब जो ये काम किया जा रहा है ये एंटी ग्लोबलाइजेशन का है। तो एंटी ग्लोबलाइजेशन का जो होता है वो नेशनलिज्म के
उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये नेशनलिज्म या जिसको अल्ट्रा नेशनलिज्म भी कहते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी कि अब जो है हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि वो अल्ट्रा नेशनलिज्म को प्रमोट करे, अपने बॉर्डर्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करे बाहर के ममालिक के लिए, ताकि वो अपनी चीजों को प्रमोट कर सके, ठीक है। और दूसरा, चाइनीज ये कह रहे हैं कि इसको डीसेंसिटाइजेशन का नाम दिया जा रहा है, जिसको एंटी चाइना आप कह सकते हैं, कि भाई ये जो कोशिश की जा रही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है दुनिया के अंदर ना फैले, इसलिए जो है वो चीन को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। चाइना का ये मौकफ है, तो चाइना ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है। तो इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो उसका काफी ज्यादा डिप्लोमेटिकली असर है कि दोबारा से चाइना और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ कोल्ड वॉर टाइप पे आ चुके हैं और फिर से जो है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी है, ठीक है। तो एट द एंड अगर हम इसको कंक्लूड करें तो क्या हुआ जी, सबसे पहला क्या है, जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू यूएस की इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई टेक के अंदर चाइना में रोक दी है, ब्लॉक कर दी है, कि अब वो नहीं हो सकता। जो ये बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के बीच में और ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के बीच में इसका लिंक बता रहा है, ठीक है। यानी आज हर मुल्क दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंसी जो थ्योरी स्टडी करते हैं उसके हवाले से एक दूसरे के ऊपर है, कहीं पे जो है वो दुनिया चाइना से ले रही है, कहीं चाइना दुनिया से ले रहा है। तो ये इस प्रोसेस के बीच में जो है इस तरह से अगर कोई चीजें रोकी जा रही हैं या ऑर्डर पास किए जा रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है ग्लोबलाइजेशन के लिए। इससे क्या होगा, इससे पोलराइजेशन बढ़ेगी, दुनिया ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स में जाएगी और फिर से वही हालात होंगे जो कि किसी भी सूरत में दुनिया की पीस के लिए जो है, दुनिया के अमन के लिए अच्छे नहीं हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, ये कहा जा रहा है। और क्योंकि जो मॉडर्न वॉर्स हैं अल्टीमेटली वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होंगी, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर होंगी, जो हमने देखा था जियोपॉलिटिक्स की हमने बात की थी, इंडो पैसिफिक की जियोपॉलिटिक्स की, कि वहां पे किस तरह से प्रेजेंस शो की जा रही है सुपर पावर्स की तरफ से। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी की वॉर भी है, तो ये अब काफी ज्यादा चीजें मुश्किल हैं। लेकिन अब ये इफेक्टिवनेस इसकी कब होगी, इफेक्टिवनेस कब होगी इन रिस्ट्रिक्शंस की, कि जब जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो यूएन अमेरिका के साथ जो है उसके एलाइज हैं, नेटो पार्टनर्स हैं, वो भी इसी तरह की सिमिलर जो क्या है जी इन्वेस्टमेंट्स और चाइना के अंदर ब्लॉक करेंगे, तब इसकी जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन उससे क्या होगा, अगर वो भी ब्लॉक करते हैं तो पूरी एक तकसीम पैदा होगी, जो कि शायद इतना बड़ा जो है रिस्क ना लिया जा सके। तो होना ये चाहिए कि अब कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट के थ्रू जो है वो, या कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत चीज़ों को मैनेज किया जाना चाहिए, तभी दुनिया का जो कंसर्न है वो, या अमन का जो कंसर्न है वो पूरा हो सकता है। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है कि चीज़ों को मैनेज किया जा सके। तो ये अमेरिका और चाइना की जो है वो न्यू वॉर आप इसे कह लें, न्यू ट्रेड वॉर आप इसे कह लें, ठीक है, या न्यू टेक वॉर आप इसे जो है वो कह लें। तो ये दुनिया को अब शेप कर रही है, टेक्नोलॉजी शेप कर रही है। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।